आदमी ले रहा होता है या आप उसको जहांगीर तरीन को देंगे, दूसरे को दें, कुरान पे हाथ रखें, हम भी उनको कह रहे होते हैं बेटा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपसे गलत काम का कह रहे हैं, इसलिए कुरान पे हाथ रखने का कोई नहीं है, पैसे भी लें, वोट भी डालें उनको, समझ आइए। तो जब हम इस तरह की बात एक जगह पे करते हैं ना, तो दूसरी जगह पे जब हम दूसरी बात करते हैं तो फिर हम भी मुनाफिक ठहरते हैं। इसलिए बात नहीं यह नहीं, है कि मेरा कुरान को अगर आप मैं एक बीच में मिनट तैमूर भाई, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर पीटीआई भी हाथ रख के कहता है भाई पैसे लो, या कोई भी पार्टी कहती है, कुरान को बिल्कुल लाना ही नहीं चाहिए। वो मुकद्दस किताब है, उसको धोखे के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। कि इस काम में कुरान को लाना ही नहीं चाहिए। मगर जिसने कर लिया है Perfectly. ना, उसको बेनकाब भी करना चाहिए, क्योंकि ये कुरान की तजलील है मेरे ख्याल में। आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक कि भाई अगर किसी ने कुरान को, हमने हल्फ का इसलिए बोला था, इसी ब्रॉड पे हमने बोला था और कैंपेन चलाई थी कि हर बंदा बोले, बल्कि स्पीकर से इनायत लाला ने बोला था, स्पीकर ने फिर इनकी बात मानी और उसने बड़े मजमे में हाथ हल्फ उठाया और रो के उठाया था। तो ये तो बीएफटी जितने भाई, हमारे भाई बहन। जी जी। बीएफटी भाई, आपका जो नवाज शरीफ है ना, वो खाना काबा के अंदर हल्फ उठा के आया था कि मैं 10 साल के लिए सियासत से बाहर हूँ, और तीसरे चौथे साल जब उसको लगा कि नहीं, वो क्या नाम है, मुशर्रफ कमज़ोर पड़ा, तो जहाज़ पकड़ के पाकिस्तान आ गया था। और उन्होंने फिर अरबियों ने आके कागज़ दिखाए थे कि भाई ये हमारे साथ कस्में खड़ा के आया है खाना काबा में। तो मैं वो कह रहा हूँ, ये अमीर लोग हैं, इनके लिए कुरान की कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप जब कुरान को लाएंगे तो गरीबों को फ़र्क पड़ेगा, हमारा वोट बैंक टूटेगा मेरे भाई। नहीं, हमारा कैसे टूटेगा? हम किसी को पैसे देते हैं? सर ये हम, हमारा यही तो वोट बात है, है, हम अगर पैसे नहीं हमारा देते, नहीं लेकिन गरीब लगता आदमी पैसे लेता है, कुरान पे हाथ नहीं रख के तो लेता है। उसमें हमारा क्या नुकसान हम है? अगर अगर गरीब गरीब ले आदमी रहा है। को, सर अगर हम गरीब आदमी को ये मैसेज दे सकते हैं ना कि यार आप कुरान पे, अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है, आपको इन्होंने ज़बरदस्ती डरा धमका के 500 5,000 1000 10,000 पकड़ा दिया है और कहा कुरान पे हाथ रखो, तो वो आपने मजबूरी में रखा है, आपसे वो गलत काम का कह रहे हैं, आपकी पकड़ नहीं होगी, ठीक है, आप उसको ये तो यकीन दिलाते इससे हैं, क्या? आप मैं तो इसके आप इमरान अगेंस्ट हूँ। खान को वोट डालो। सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कुरान पे हाथ रखता है, अगर इमरान खान भी कहते हैं ना कुरान पे हाथ रख के फिर मुझे वोट डालो, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद हिम। आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा इनकी बिरयानी खाओ, इनके पैसे अगर ले वो दे रही है, अगर कुरान पे कोई हाथ रख के दे रहा है, प्लीज डू नॉट गिव वोट फॉर अस। मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। सॉरी तैमूर भाई, यू टुक माय पॉइंट। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे जो है ना वो नहीं रखते, क्या अलग कहते बात है, देखो हमने, देखो हैं, हमारा काम हमदर्द। पता है क्या है? जी। हमारा काम है उनको एजुकेट करना। वो होते नहीं होते वो अलग बात है। मगर देखो जहां पर गलत इज गलत, अगर मेरा भाई भी गलत होगा ना, आई डोंट स्टैंड फॉर द रॉन्ग थिंग्स। तो अगर हम किसी को कहते हैं कुरान पे, अगर हाँ, अगर वो कह रहे हैं ये पैसे दे रहे हैं, पैसे लो, मोटरसाइकिल दे, मोटरसाइकिल लो, और फिर भी क्योंकि वो आप ही के पैसे हैं, वो अलग बात है। मगर अगर आपने उन्होंने बीच में कुरान ले आए हैं, देन ईदर यू स्टैंड विद कुरान और यू स्टैंड विद द पार्टी, एंड इन दैट केस आई विल स्टैंड विद कुरान। ठीक है बीएफटी ना, भाई, क्योंकि कुरान इज, बीएफटी भाई, समझ गए मेरा, मेरी बात? सर मेरा मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा कहने का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि कुरान को सियासत में लाना ही नहीं चाहिए। जो नहीं बंदा बिल्कुल, आई कुरान एग्री पे विद हाथ यू। नहीं मैं तो रखवा रहा है देखो, उसको पकड़ ले, सच हो झूठ हो उसको पकड़ ले, क्यों रखवा रहे हो भाई तुम सियासत में, तुम सौ कुरान को क्यों फीसद ला रहे हो। हाँ, 100% एग्री विद यू। मगर जिन्होंने कैंडिडेट, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, कैंडिडेट ने 1 लाख 2 लाख वोट लिया है, किसी ने 80,000 लिया है, इसका मतलब वो सबका मैंडेट था। उन्होंने, कोई बूढ़ों ने दिया है। एक मैंने वीडियो देखी थी जहाँ कोई औरत थी, उसके पास गैस सिलेंडर था, मुंह पे मास्क था, यार उसका लिहाज नहीं किया। डिसेबल लोगों ने अपनी दादी अम्मा को या जो भी थी उसको गोडों पे, वो शोल्डर पे बिठाया हुआ था, किसी ने गोद में उठाया हुआ था, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, उनके साथ किया हुआ यार। उन्होंने देखा भाई हमारा लीडर है, उसने कुरान पे हाथ रखा है, वो खान के साथ रहेगा। दे केम आउट और दे वोटेड फॉर हिम इन ड्रोन्स। बड़े लोग आए। अब उनका जो बंदा है, वो सारा उनसे वोट भी ले लिया, और फिर जाके जो मोहतरमा के साथ बैठ जाए, तो दैट इज रॉन्ग। वो एक्सपोज करना चाहिए। अगर हम और एक्सपोज नहीं करते ना, पर्सनली आई थिंक हम फिर मुनाफिकत कर रहे हैं। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माई टेक ऑन इट। जी नहीं तैमूर मैं, भाई। सर मैं आपको कह रहा हूँ एक्सपोज करें, आप एक्सपोज करें, नहीं मैं ये कह बता रहा हूँ सक जिस एंगल कैसे? से आप एक्सपोज कर रहे थे ना कि भाई इनको कुरान के गद्दार आ गए हैं, हदीस के गद्दार आ गए हैं, मेरे जहन में आ रहा था यार हम पीटीआई हैं या वो दूसरे हैं, वो तरीके लबैक हैं, हम क्या हैं हम, ठीक है। नहीं, असल में पता है क्या, एक मिनट तैमूर भाई, वही ट्रेंड चल रहा है, तहरीक लब्बैक की। ये ट्रेंड चला रहे थे, तो लेट्स काउंटर इट। वॉर और लव एंड वॉर में सब अलाउड होता है। एंड ये हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, वी जस्ट गोइंग बाय हाउ दे डन इट। हम अच्छा सिर्फ सर, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेरा एक, ठीक हो गया?
उर्दू का प्रोफेसर था सर, उर्दू का प्रोफेसर था। आपने ये जो कहा है ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है, वो बड़ा अच्छा आदमी था। उसने कहा यार ये जिस बंदे ने, ये अंग्रेज का कॉल है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। तो मतलब ये है कि लव और वॉर में हर चीज़ जायज़ है। तो और उनका एक और कॉल ये है कि भाई इंसान को हमेशा अपनी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं और दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, ठीक है। ये भी अंग्रेज़ का, उसी अंग्रेज़ का कॉल है। तो कहता है बेटा ये क्या इसकी गारंटी है कि जिस बच्चे को अपना समझ रहा है और दूसरे की बीवी हर बंदे को अच्छी लगती है, तो क्या ये उसमें है कि वो उसी का बच्चा है? तो सर कुछ ना ये कुछ हमारे कोई कानून कायदे ठीक है, और वो हमारे को सेकंड मॉरल वाली कॉम्पास मैंने, होना चाहिए। तैमूर भाई, ऑन अ लाइटर नोट, ये सेकंड वाली टर्म मैंने नहीं सुनी थी, तो इसको स्किप करते, बाकी लोगों को भी इंगेज करते हैं ना, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। तो आई मूव ऑन। आई एम श्योर आप मेरी आंसर से सेटिस्फाई हो गए ना, तो मैं दूसरे भाई को लेकर आता हूँ। ठीक हो गया? किसी और अच्छा, मौका इमरान, इमरान अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, और उसके वालेकुम बाद सलाम। जी। जी सर जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी ये भाई बात कर रही हैं, ये सरकार, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, और आप पाकिस्तान के अंदर से बात कर रहे हैं या बाहर ओवरसीज हैं? मैं मलेशिया में हूँ। जी जी जी, मैं वेलकम मेरा पीटीआई भाई। का सिपाही हूँ, पीटीआई का सिपाही हूँ मैं। जी सरकार, अभी आपके पास माइक है, हम सारे म्यूट पे जाते हैं, आप बात करें, बिस्मिल्लाह मेरा भाई। जी जी। अच्छा जी, ये भाई ने ये पिक्चर जौन सी लगाई है, ये हमारी इंसल्ट है। ठीक है, ये पिक्चर ऐसी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, सब आदमी को, किसी आदमी को पता नहीं है ये अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। प्लीज़ इनको ये बंद करें, ऐसी पिक्चरें ना चलाएं अभी। इंशाल्लाह हमारा खान साहब जीता हुआ है। इनके पास तो सिर्फ टोटल 15 सीटें हैं नून लीग के पास। जब जेन्युइन तरीके से देखा जाए ना, ये अभी परसों पता चल जाएगा ये कितनी जीते सीटें लेके जीते हुए हैं। ठीक है, ये 15 टोटल सीटें इनके पास है। जो से अभी ये 80 सीटें हुई है ना, इनके पास सिर्फ 15 सीटें हैं जेन्युइन तरीके से। ठीक हो गया मेरा भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो जी साहब जी जिसकी तस्वीर लगी हुई है, आपको याद है कि इस बंदे ने कुरान के ऊपर हाथ रखा था, जी, हल्फ बिल्कुल लिया था? रखा था, बिल्कुल रखा था सर, बिल्कुल रखा तो था। अगर लेकिन अच्छा, ये हमारी एक इंसल्ट है। ये नहीं बात तो करना सुनो ना, चाहिए, इसकी पिक्चर नहीं मेरी चलानी बात सुनो। चाहिए। क्यों? किसी अच्छा, आदमी को मेरा नहीं भाई, पता है यार हमारा कैंडिडेट बिक रहा है या क्या कर रहा है। नहीं। ये गूगल पे पड़ा हुआ है, सब कुछ इमरान भाई, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। इसकी जो आज वीडियो आई है मरियम के साथ, वो देखी है आपने? जी देखिए, बिल्कुल देखिए सर मैंने। हाँ, तो फिर तो जाने इसमें जाने, माइक क्यों कर रहे हैं? माली ना जाने जहान तो सारा जाने हैं, सबको पता है कि ये नून लीग का था। ये इधर आया, इसने इमरान खान का वोट लिया, वोट चोरी किया, कुरान पे हलफ लेके वाम के साथ मुनाफकत की और मरियम के साथ जाके वीडियो बनाई। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? फिर अच्छा तो जी, आपको खान साहब ने हमें तो ऐसा नहीं बोला ऐसे करो आदमी के साथ, अपने कैंडिडेट के साथ करो। ये अच्छा, हमारा भी इमरान भाई, मैं एक कैंडिडेट, छोटी सी सवाल करता हूँ, एक मिनट उसी भाई, मैं एक बात हमारा बताऊँ। हमारा इमरान भाई, कैंडिडेट नहीं है, ये तो मुनाफिक है सर। मुनाफिक के तो अल्लाह पाक ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बड़ी सख्त सजा है मुनाफिकत की। जी इमरान भाई क्या कहते हैं आप? मैं दे दूं बीएफटी भाई। एक मिनट, इमरान भाई को पहले बात करने दीजिए। इमरान भाई, आप क्या कहते हैं? सर जी ये पिक्चर हटाएं, ये अच्छा नहीं है ऐसे। जी अच्छा वालेकुम इमरान भाई, सलाम एक मिनट। चौधरी साहब, आ जाए ऊपर ही सरकार। अच्छा, इमरान भाई, एक सवाल है आपसे। आप मुसलमान जी हैं ना, इंशाल्लाह, माशाल्लाह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ सर। अच्छा, एक मिनट, ओके, वेट करें। अगर कुरान की आप अगेंस्ट जाते हैं एज अ मुसलमान, तो आपकी सजा क्या होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सारे भाइयों ਨੂੰ। चौधरी भाई अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट दे दें चौधरी भाई। वालेकुम जी सलाम। इमरान भाई। वालेकुम जी सलाम। चौधरी भाई, इमरान भाई, क्या आपका क्या आंसर होगा? अगर आप कुरान के अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपकी सजा क्या होनी चाहिए? आपसे एक सवाल है मेरा प्यारा भाई। इमरान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है?
म्यूट से तीन हटाएं, बार जवाब दें म्यूट से हटा के। आप म्यूट पे हैं। नहीं, 3 बार उन्होंने अपना नाम इमरान 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 लिखा है 3 बार। तो माशाल्लाह आप इमरान को इतना प्यार करते हैं। हमारा तो कोई ऐसा जो जियाला नहीं है जिसने एक बार से ज्यादा लिखा हो, मगर आपने 3 बार लिखा है। आप इसके अगेंस्ट है कि इसकी तस्वीर हटा दें? हम हटा देंगे, पहले इसका जवाब तो दे देना, आप क्या कह रहे हैं? जी इमरान भाई। तैमूर भाई आपके करीब है, आप जरा इनको थोड़ा जगा दें, शायद म्यूट लग गया इनका गलती से। नहीं सर, मैंने तो कहा है, वो मेरा ख्याल है कहीं बिजी हो गए हैं, काम शाम पे होंगे। तो भी क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कह, मुझे तो वैसे ही एक तस्वीर देख के ना घिन आ रही है। वो इतनी गंदी इंडियन सीट लगी हुई है यार, कोई सीट तो अच्छी लगा देते। ऐसे ही मेरा दिल खराब हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो सुराख है ना, यहाँ पाइनएप्पल रखना चाहिए था। एक सजेशन है। फिर अच्छा मैं वो भाई चले गए, पूरी वो जिंदगी में चले गए। पाइनएप्पल नहीं खा सकूंगा, इतनी मेरी जो है ना हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, पाइनएप्पल के बारे में मैं एक वीडियो मुझे किसने भेजी थी, तो बेटर है आप ना ही देखो तो अच्छा है। ओसी भाई हंसेंगे। ये बीएफटी भाई, ये काफी देर से लगाई हुई आबिद भाई ने। अच्छा, मैंने अब ये तैमूर ने कहा सीट, तो मैंने गौर किया तो सीट लगी। मैंने तो पहले देखा भी नहीं सीट लगी हुई। मैं अभी देख रहा हूँ, सच बात है। अच्छा उसी भाई, ये जो ये भेजने वाले ना, इमरान भाई बात ओसी कर रहे भाई, हैं ना, वो ठीक कर ओसी रहे हैं। भाई ये उल्टी लगाई हुई ये है, ये दूसरी तरह लगानी थी। ये चौधरी भाई आए, ये चौधरी भाई की क्रिएशन है जी। चौधरी वो साहब देख, आप जरा एक्सप्लेन करें। ये बीएफटी भाई मेरा आप दिल ज्यादा खराब कर हो रहा है, रहे इसको हैं। निकाल ये ही दें, कोई तस्वीर और जो है तस्वीर ना, लगाएं यार। ये उल्टा लगानी थी। वो बस ऊपर मैं वाला नीचे करना था, ऊपर कैसे चला गया वो लोटा। कसम से। अच्छा, तो मैं आपकी आपकी ब्रॉड पे हूं ना, एक आंख मैंने बंद की हुई है कि वो तस्वीर मैं ना देखूं, इतनी घिन आ रही है मुझे। यकीन करें, पता नहीं कितने होंगे। अब हमारे मेरा भाई जुर्माना कर। ना तैमूर भाई, इट्स सर्विंग इट्स कॉज। तस्वीर अच्छा यानी कि मतलब में ठीक बनी है। यार यानी बनाने वाले तो का पहले मकसद मेरा यही बाहर था आने कि वाला इसको था। देख के घिन आए ना। अच्छा ओसी भाई, ये आर्टिस्ट आपके साथ नीचे बैठे हुए हैं, ये हमारे आर्टिस्ट है साहब। अच्छा, ये मुदस्सर ने बनाई, क्या बात है यार, जी क्रिएटिव पता आदमी नहीं मुदस्सर। भेजने वाले मुदस्सिर हैं, पता नहीं आर्टिस्ट कौन है, मगर भेजने वाले ही हैं। जारा सिस्टर अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जारा सिस्टर आपकी आईडी ऊपर क्यों नहीं आ रही? अच्छा जी बीएफटी वालेकुम भाई, सलाम ज़रा। मैं उसी इनकी भाई से एक सवाल कर लूं। उसी भाई, ये क्यों इतना डिले कर रहे हैं? हम इतनी क्यों रिलीफ दे रहे हैं अपने जो हमारे मेंबर हैं कि ये जाके अपने आप का ज़मीर का सौदा करें और ये सारी चीज़ें करें? अभी तक हमारी पार्टी ने क्यों ऐसा किसी भी पार्टी के साथ सर, नहीं एक ज्वाइन किया? तो हमारी के पार्टी है ही, फैसिलिटेटर हमारी कोर कमेटी में बैठी हैं, क्यों ओसी भाई? हमारी पार्टी एक तो है ही कोई नहीं। देखिए, इसमें मायूसी की बात नहीं, आप ये याद रखें। एक तो हमारी पार्टी कोई नहीं, दूसरा एक शख्स है और उसका एक नज़रिया है, और उसके साथ 95% अवाम खड़ी है। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको फौजी या फौजी की बंदूक तब्दील नहीं कर सकती, राइट। अब जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी इंतखाबी सियासत की जब आप बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि घटिया किस्म का मटेरियल होता है इन सियासतदानों का, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने इन्हीं के साथ ही गुजारा करना होता है। और ये झूठे होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये यहाँ हमारे यूएस में भी यही है। पूरी दुनिया में जो सियासतदान होते हैं ना, ये ऐसे ही फ्रॉडिये होते हैं, राइट। क्योंकि इन्होंने रोज़ ही झूठ बोलना था कोई ना कोई। मतलब वो बातों के साथ, हमारी पंजाबी की एक मिसाल है कि मतलब बातों में हर एक को बेटा देना ना, मतलब गला ना हर किसी को पुत्र दे देना, राइट। तो ये इसी किस्म के होते हैं। इनसे हमें कोई इतना वो नहीं, लेकिन हमने ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना कि सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी चले आप उसके ऊपर कोई कवानीन कर लेते हैं, कोई मॉरल स्टैंडर्ड सर आप अपने हाई कर लेते हैं अपनी सोसाइटी के, उसमें फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं इसको इतना उस तरीके से, असल जो हमारा इशू है इस वक्त, जो पाकिस्तान हमारा आज़ाद, मैं तो ये बात कहता हूँ कि 1947 से लेके अब तक ये हम आज़ाद हुए नहीं, ठीक है। हमें पैकेज डील मिली, ये जो ग़ुलाम फ़ौज है ये, यानी कि हमें ऐसी मिली है। ये नहीं कि पाकिस्तान में आके ये ख़राब हुए, ये आप अपनी गलतफहमी ठीक कर लें कि ये नहीं था कि ये पहले बड़े आज़ाद मंश थे और बड़े कोई जंगजू किस्म के जो है आज़ादी पसंद ये फाइटर होते थे, और आज ये पाकिस्तान आए तो ये गुलाम ही थे, गुलाम ही के गुलाम मिले और गुलाम ही चलते आ रहे हो। हमें गुलामों के गुलाम हम बने हुए हैं, बेसिकली हमारी जो सिचुएशन है। और हम सोचते ही नहीं है ना,
देखें हमारा यहाँ तक कि हम इतना सोचना, हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं है सर, हमारे ब्रेन में इतना ग्रेन नहीं है कि हम ये सोच ही सकें कि हम इनको डंडे मार के इनके साथ हम इनको इनसे लड़ के हम अपनी आज़ादी ले सकें, हम सोचते ही नहीं है। और हमें हम अगर ये बात आपके आने से पहले हम कर रहे थे कि हमें इसके बगैर, तो सर मैं नहीं समझता इसके बगैर कुछ चारा है। आप जो भी कर रहे हैं, आप 10 लाख बंदे ले आए, आप 15 लाख ले आए, मैं इस आर्गूमेंट को भी नहीं मानता। अच्छा, खुरम भाई को लेकर आते हैं। खुरम भाई, अब आप ना देखें, माइक आप देखो। उसकी मिसाल है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको सर। देखें जब रिजीम चेंज के फ़ौरन बाद जो मैस मोबिलाइजेशन इमरान खान ने की, वो हमारी पूरी तारीख में शायद तारीख पाकिस्तान के वक्त, हम तो थे नहीं उस वक्त, शायद उस वक्त भी इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं हुई थी। जिन्ना साहब की भी इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं थी, मुजीब की भी इतनी मोबिलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, जितनी खान साहब ने की, और बड़े कम वक्त के अंदर इतने फास्ट पेस के साथ किया, और 2 लॉन्ग मार्च किए, और इतने लोगों को उस तरीके से सारा कुछ किया। लेकिन क्या फ़र्क पड़ा मुझे बताएं? 9 करोड़ लोग 8 फरवरी को बाहर निकले, अपना वोट पोल किया, पूरी दुनिया देख रही, क्या फ़र्क पड़ा? फौजी ने एक प्रिंटर रखा है, उस पर अपने फॉर्म प्रिंट किए, उसने कहा जाओ पटना जो पट लो जाके। ये मैसेज दिया ना उसने आपको। तो फिर अब फिर हम कह रहे हैं बैठ के कि जनाब, तो वो माशरे मुर्दा होते हैं सर, डेड माशरे होते हैं, जिनमें जो मजलूम होता है ना, वो जालिम को पहचान भी नहीं सकता और जालिम को जालिम भी नहीं कह सकता, वो मर हाँ, चुके उसी होते भाई हैं ये माशरे। क्वेश्चन, उसी भाई ये क्वेश्चन आया नीचे, आप देखें एक आईके मिनट का। एक ओसी और यार भाई ये उसमें नीचे एक आया, हमारा पाकिस्तान तोड़ के चला ओसी गया। भाई जनाब, आप हमारी फौज को अच्छा नहीं समझते, इसलिए ये बात कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने आज बयान दिया, सारी मीडिया चला रही थी हमारे मुल्क में, कि उन्होंने मुबारकबाद भी हमें दी है, और उन्होंने बोला है कि सारे रल मिल के सियासतदान बैठ के ना, तो वो खिचड़ी खाएं जो पकाई है मैंने। जी जी मुझे पता है, मोफामत का आया, और ये उन्होंने चलवाया है, ये जो इनके ससुराल है ना सारा। हाँ जी। गार्डियन में भी उस पर आर्टिकल आज लिखा हुआ था, गार्डियन जो यूके का है ना, कि उसने कहा जी तकसीम हुई है कौम, उसको तकसीम कोई नहीं कौम, 95% अवाम एक तरफ खड़ी है, फौज एक तरफ खड़ी है। हम तो ये बयानिया बाय नहीं करते ना सर इनका। तो वही अच्छा यार कितना ओसी पागल समझते हैं हमें। अच्छा ओसी भाई, अभी इनकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है। ये किसी गार्डियन वाले ने इनको लिख के दिया, मगर इनकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो गई है, या इन्होंने इनको गोरा हायर किया है। नहीं नहीं, ये इनके जाहिर है इस सर, ये बात MI6 के साथ काम करते हैं, छोड़ें MI6 उनको। को छोड़ें, ओसी भाई, ये वही बात हो गई है। याद है तालिबान को ये लोग कहते थे कि हुकूमत के साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा था एग्जैक्टली। हाँ जी, नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा हम बिल्कुल। अमेरिका के साथ बैठेंगे। हुकूमत कौन है? हम अमेरिका के साथ हमने बैठेंगे, अगर डील करनी है ना, बिल्कुल तय, फौज के हमने साथ। अगर डील करनी है, हम CIA के साथ करेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल ओसी। हम मगर वो अमेरिका के कुत्तों के साथ क्यों बैठे? वाई मगर ओसी भाई, वो भी जी। आपसे तब डील करेंगे ना, जब आपके इनके जो है ना ऊपर एक दो बंदों के, जैसे वो गिलानी वाली कहानी रिपीट करेंगे ना इनके साथ, तो मेरे ख्याल से सब, किसी ने गिलानी की बात की थी, कल की थी या किसी ने, अगर वो रिपीट करेंगे ना, तो वो भी CIA भी फिर आपसे निगोशिएट करेगा। क्या ख्याल है आपका? थोड़ा सा मुझे नहीं एक्सट्रीम है। पता कौन सी कहानी थी वो, मैंने नहीं गिल, सुनी। गिलानी प्राइम मिनिस्टर था और अच्छा उसका बच्चा ओसी कुछ भाई, लेके चला अच्छा गया। सर, ये सारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, एक काम करें, इनकी नई ID बनी है, जी हाशमी है, इनको ना सारे फॉलो करें प्लीज। इनकी उड़ गई थी एक ID, तो इनको प्लीज फॉलो कर लें सारे, क्योंकि ये अच्छा ऊपर, अब किनको? इसी वजह से ऊपर नहीं आ सकती ना अपना। BFT भाई आप कह रहे थे ना। जरूर से। अच्छा, ये क्वेश्चन है लतीफ़ा है आपके लिए वो, ओसी आपने भाई, पढ़ जरा लिया? पढ़े। उर्दू में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल नंबर 101। नहीं नहीं, उससे ऊपर एक लतीफ़ा भी है, वो भी पढ़ दें प्लीज। अच्छा, वो क्या, ये शख्स सूरज को छोड़कर, नहीं 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 नहीं, वो लिखा है पेटी का इस्तेमाल करके अगर जंग जीती जाती तो हीरा मंडी का हर दल्ला नवाज शरीफ होता। हाँ जी। आपने कहाँ से पढ़ लिया? चलो, वो शायद बहुत ऊपर गया होगा। वो 101 क्वेश्चन किधर गया? आया था, बड़ा दिलचस्प कमेंट आया था, वो कोई चाइनीज में उसने अपना नाम लिखा हुआ था, तो उसने लिखा है जी कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, और आप पश्तूनिस्तान का ना वजीर आज़म बना लें इमरान खान को। अच्छा, ये मुझे बड़ी हंसी आई। देखें बात यह है कि पाकिस्तान हम तोड़ना चाहते हैं, हमारे पास कौन सा इख्तियार है इसको तोड़ने का? हम तो खुद मजलूम है, हमें तो खुद फौजी मार रहे हैं, हमारी माओ बहनों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनसे जिनसी ज्यादतियां कर रहे हैं, हमारे बच्चों को अबडक्ट किया हुआ है,
हमें बैरल ऑफ द गन के ऊपर हमारी हर चीज़, हमारे घर तोड़ दिए, हमें हमें यरगमाल बनाया, हम कहाँ से तोड़ेंगे? इट्स क्वाइट फनी यार, हम क्यों तोड़ेंगे? हमारे पास इख्तियार तो, हाँ हमारे पास ये इख्तियार है, हमारे पास सारी जितनी फौज के पास ताकत है उससे ज़्यादा ताकत हमारे पास है, सारे रियासती ज़राए हमारे पास हैं, और हम तोड़ रहे हैं। फिर तो आप कह देंगे हम तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे, ये फौजी तोड़े। इन्होंने पहले भी बांग्लादेश तोड़ा था, और वो क्या यानी कि अच्छा अलग ये भी किया था बताएं, जी। अगर हमारे पास इतनी पावर होती और हम हर कौम के ऊपर जाके जुल्म करते, जाके उनके उनके वसाइल खाते हैं, फिर लोग हमें बलोचिस्तान कहते को हैं हाँ कौन जी तुम तोड़ रहा है तोड़े सर, हो। पूछे ना बलोचिस्तान को हम तो नहीं तोड़ रहे ना, ये जिनके जो उनको मारते हैं जाके वही तोड़ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है पीटीआई में ये कौन था जिसने लोटे वसीम कादिर को पीटीआई का टिकट दिलवाया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसी भाई? आप फिर इनायत ये वाला आपके पास आता दिलवाया था फैसल, मैंने पहले भी बताया, ये फैसल शेर जान है, उसकी सिफारिश पे इसको मिला था। लेकिन फैसल शेर जान की पीटीआई के अंदर इतनी हैसियत कैसे बन गई, ये वैसे सवालिया निशान है एक। लेकिन जब ये इन्होंने इनको ख़त्म किया ना, अपनी इमरान खान की उन्होंने ख़त्म कर दी, और फिर जेल में उन्होंने हर तरह की जब टिकटें देने लगे थे ना, तो इमरान खान के पास लिफ्टें नहीं जाने देते थे, यानी कि इमरान खान उनको देख सके, समझ सके उस तरीके से। तो जो ये बाहर जो लोग थे दो, ठीक है, शुएब ये था एक, क्या नाम था, शुएब शाहीन, है। और दूसरा ये ब्रिस्टर गोर, और इनके नीचे भी जो सारे लोग थे, ये कंप्रोमाइज हैं सारे पंचोता लोग, पंचोता पंचोता इन्होंने कंप्रोमाइज हैं ये तकरीबन, इन्होंने 30 से 40% सीटें जो है ना वो खुद कंपनी ने बीच में लगवाई हैं आपके, सेटिंग करके। तो ये सूरत अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी है। लेकिन यार इस सारी चीज़ से ना एक चीज़ को आप ज़हन के अंदर रखें कि इस सारी एक्सरसाइज से ज़मीनी हकीकत तो तब्दील नहीं हो जाती ना, यानी अवाम ने, जैसे इंडियन मीडिया कह रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने फौज को शिकस्त दे दी या रिजेक्ट कर दिया, तो हमने कर दिया ना। हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर फौज की कबूलियत तो नहीं है ना, वापस नहीं आ सकती ना, हम तो नहीं कबूल आ नहीं अच्छा कर रहे उसी ना। भाई, बिल्कुल। सबसे पहले चौधरी भाई आपको वेलकम। आप इतने लेट कैसे आ गए? वेलकम एनीवे। जी चौधरी साहब, आपका दिन कैसे गुजरा कि आप किस? जी बीएफटी भाई, दिन बहुत अच्छा गुजरा है। ये जब से ये खबरें 3-4 सुनी है ना, तो उस टाइम से यकीन करो बहुत गुस्से में हूँ कि ये लोग हमारे पे कैसे मुसलत हो गए हैं। एक ही चीज़ हमारे पास बची है, कुरान पाक, तो ये कुरान पाक भी ये बेरुमती कर रहे हैं कि करवाने अच्छा वाले भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और जिधर जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे मुल्क का क्या बनेगा हमारे का? क्वेश्चन ये आया नीचे आपके लिए है चौधरी भाई। आप भी ऐसे बन गए हैं, ऐसे बन गई जैसे एक नादिया खटक को लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, ये जो खातून है इसको बड़ा प्रोमिनेंट, ये टिकटॉक पे भी आ रही हैं, और जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन लोगों को वोट के बजाय ये गाने तराने हो रहे थे। तो ये खातून कौन है, अगर कुछ बता सकता है? ये जारा ऐसे सिस्टर ने ही है, क्वेश्चन उठाया। ये इसका कोई भी नहीं है किरदार, ये कोई भी नहीं, इसका क्या क्या इसका बोलना भी, इसके मेरे ख्याल है इस पे बोलना भी ऐसे ही है। भाई ये आपको पता है चौधरी भाई, इनको दो जगह से इनको टिकट सेकंड में डाला था। अगर को ऊपर के बंदे भाग जाते हैं तो 33 और 34 में ये कैंडिडेट थी, आपको पता है? ओबीसी हाँ, को टिकट नहीं मिली। ये बीएफटी भाई, इसका तो मुझे पता है, इसको मिल जाती तो बेहतर था इस जैसे को, ये नादिया खट्टक को मिल जाती इससे बेहतर था। उसकी वजह ये है, मैं उसको नहीं जानता हूँ वो क्या है कैसी है, मैं उसको ये जानता हूँ कि वो तकरीबन 16-17 साल हो गए वो खान साहब से के साथ अटैच है। मैं उसको नहीं जानता हूँ, ठीक है, मुझे ये पता है कि वो इससे बेहतर है। अच्छा, दूसरा चौधरी भाई, अगर हम जो सवाल करते थे, याद है आप भी हमारे साथ ब्रॉड में होते थे, जब शायद मैं ज़ारा सिस्टर भी शायद हमारी ब्रॉड में होती थी, जब हम सवाल करते थे कि भाई ये फलाने फलाने को टिकट नहीं देना चाहिए, हमारी जुबान बंद की जाती थी कि नहीं, अब ये वक्त नहीं है, और बस फॉलो करो, जिसको टिकट मिल जाए उसी को हमने जितवाना है, इनके इंतखाबी निशान का ढूंढो, इनके लिए लीफलेट छापो, ये करो वो करो। आपको याद है वो टाइम?
हाँ जी, मुझे बीएफटी भाई याद है, कई कई दफ़ा आपने मुझे टोका है, लाला ने मुझे टोका है, कई और दोस्तों ने भी टोका है मुझे कि नहीं ये बात नहीं मुदस्सर भाई, ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, ये टाइम नहीं, ये वो सारा नहीं, हम एक वो तो दूसरे को बात है कहते कि रहे हैं। वो तो, अच्छा वो पहले, इससे पहले हमें जो लोग रोड टोकते थे उसकी आपने वो नहीं सुना जो हमें लोग हाँ टोकते वो थे? भी सुना है ना, वो भी कह रहा हूँ ना, वो सारे दोस्त कहते थे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना। जफर भाई कहते थे, वो नदर भाई कहते थे, और काफी सारे सारे दोस्त कहते थे। ऑफिशियल वगैरह तो हमने फिर उनकी आखिरी तीन, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन, ओसी भाई हमने कब लाइन चेंज की थी? 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इलेक्शन से, ऐसी था ना कुछ ओसी भाई? तो सर हाँ कि ये एक दबाव आ रहा था जी कि चूंकि अब ये हो चुका है तो आप इंतशार ना बात हो फैलाएं। ही रखी। हाँ जी। तो आप इनको उन पे फिर हमने बात करना छोड़ ही दी थी। पहले हमने बात, हमें हाँ पता था कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हुआ है। एक दफा तो मेरी और फहीम भाई की थोड़ा बातें ऐसे हो गई थी सख्त इनकी वजह से, तो फहीम भाई ने बोला नहीं जो साहब ऐसे नहीं, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो अब ऐसे करना है, तो मैं आपकी बात को समझता हूँ, फिर भी ऐसे करना है। हमने बोला ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फिर दोबारा हम ये कहते रहे हैं कि ये लोग ये करेंगे। चौधरी भाई अभी वो यहाँ पीटीआई का कोई ऑफिशियल आके इनको डिफेंड कर सकता है? ये कादिर साहब हैं, जो भी हैं, नहीं लोढ़ा करेंगे, साहब, इनको? नहीं, नहीं कैसे कर सकते हैं। मगर बनता नहीं है मैं उनसे भी एक सवाल कि बात भाई आओ डिफेंड करो। सुन, लला। एक एक बात करना चाहता हूँ। देखें, हम जो बात करते हैं ना, ये लोग कहते हैं जी इंतशार फैला रहे हो, ये कर रहे हो। महीना डेढ़ दें, 6 महीने दें, साल दें, जब इनको और डंडा लगेगा ना, अभी इनको बूट लग रहा है, जब सही तरीके से बूट घुस जाएगा ना, फिर ये कहेंगे हमें ये सलूट किया करेंगे, यार तुम ठीक थे, हम मेरे अच्छा ख्याल से तो ज्यादा भाई, सिस्टर आप भी, ये इनका ज्यादा जो बातें सिस्टर। हैं ना, इनकी फॉर्मेशन होती है ना बीएफटी भाई मैंने अभी ये एक प्रीएम्बल शेयर की है ग्रुप में। जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, इसका आगाज़ जिस लाइन से होता है कि सोवरेनिटी जो है दैट बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, लेकिन जो अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ द पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स prescribed by him is a sacred trust, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order. Yeah, ये लोग जो आपका आइन है, आपकी पूरी रियासत मेरी राय के ऊपर कायम है। अल्फाज सान में आप सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ, जो आप हैं या जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है, उनकी जो मर्जी है उस मर्जी का नाम रियासत है। ठीक है, मैं और पता नहीं किस आसान तरीके से समझाऊं आपको। तो ये जो फौजी है ना, इनकी जो ट्रेनिंग है सर, आप ये आपको एक डंडा मारे ना, मिसाल मैं देता हूँ, या एक गोली आपको मारें, आप इनसे बेग फॉर पार्डन करें, इनसे माफ़ी मांगें, इनसे रहम तलब करें, ये आपको 2 गोलियां और मारेंगे। ये इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। और अगर ये आपको एक गोली मारते हैं, आप इनको आगे से 10 गोलियां मारें, तो ये आपसे पार्डन बैक करेंगे। ठीक है, ये ऐसे है, ये इनका मैकेनिज्म ऐसे होता है फौज का। आप इसको जिस तरह मर्जी नाप तोल के देख लें। और इसकी मिसाल है, देखें बंगालियों ने क्या किया था। जब तक बंगाली इनसे माफिया मांगते रहे, रहम की अपील करते रहे, तो ये उनका कत्लेआम करते रहे। जिस वक्त वो खड़े होकर मारना शुरू कर दें इनको, ये बैठ के सारे, बंगालियों की डीपी पिक्चर मैंने लगाई है सर, वो भी देख लें ठीक मेरी। है। इनकी यहाँ दूसरे अल्फाज में, वो एक बंदा दूसरे बंदे को मशवरा दे रहा था कि यार तुम ऐसे किया करो ना, जब तुम जाते हो ना, तो किसी के साथ कोई सौदा लेन देन करने, तो तुम जाकर ना दूसरे बंदे पे चढ़ जाया करो, राइट, मतलब चढ़ जाया करो, उस पर दौड़ जाया करो। तो उसने कहा जी ठीक है, तो बड़ा भाई छोटे को मशवरा दे रहा। तो वो कहता अच्छा जी अगला चढ़ जाए मेरे ते फिर, तो कहता फिर तू बह जाया कर। ठीक हो गया। ये नवाज शरीफ, आप मेरी बात समझे ना, फौजियों का बाई गॉड, मैं ये आपको इनकी जो ट्रेनिंग और माइंडसेट है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं सोल्यूशन अच्छा बेस्ड उसी भाई, जी जी। कल जो बात हम कर रहे थे लाला के साथ, वो लीमाबाजी वाली तो दूसरी, आज आपने बात सुनी है मरवत की, उसने क्या बोला है?
सुना दे आप क्या बोले। जी आप सुनाए, मैंने एक सुनी है थोड़ी सी, लेकिन आप बता दें। उसने वो ही बात बोली है जो हम इधर बोल रहे थे कि ये लीवाबाजी को स्टैंड लेना चाहिए। वो अमरावत ने सारी बातें जो हम इधर कर रहे थे वो बोली है। मैं अभी आबद भाई को भेजी है, पता नहीं आबद भाई सो गए कि जाग रहे हैं। वो सो गए, आप यहीं प्ले कर दें अगर प्ले हो सकता है दूसरे फोन से। वो अब एक सो गए मिनट, हैं, उनको ना जगाएं। 1 घंटा उनको सोने देते हैं। घंटे बाद वैसे 3 बजे के बाद हमारी ब्रॉड वैसे ही गिर जाती है। उस दिन क्या हुआ था उसी भाई, उसके बाद क्या हुआ, वो बैठे बैठी ब्रॉड ही गिर गई थी। सर हम ये क्या कहते हैं उसको, अ, बगैर साये अफगन के, यानी हम बेघर हो गए थे सर। उसके बाद हम गली में जा पड़े। नहीं, अच्छा मैं एक सोच दफा रहा था ऐसा हुआ कि मैं ना यहाँ से ब्रॉड गिरी तो मैं पटवारियों के ब्रॉड में गिर गया जाके ना। तो अच्छा वो यहाँ आते रहते हैं हमारे। तो वो मुदस्सर भाई ना जैसे उन्हें देखा ना थोड़ी देर बाद, मैं नीचे मैं भी सुनने लग गया, क्या वो आपस में गालियां निकाल रहे थे। अच्छा वो आपस में भी बैठे हो ना, यानी तो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं चुको अब बाकी मैंने नहीं यार वो मनोराज टारगेट मिल गया, टारगेट। हाँ। तो असल में ना वो उनको को टारगेट नहीं था ना उनके पास, तो वो आदत है मजबूर, तो एक दूसरे को भी गालियां निकालते रहते हैं ना बैठ के, मतलब। वैसे एक चीज है उसी भाई, आप अगर किसी ब्रॉड में गिर भी जाते ना, मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा आपकी डीपी से कि भाई ये बंदा इस पार्टी का कि उस पार्टी का है। बीएफटी अनलेस भाई वो पता क्या करते हैं, वो आपको गालियां निकालते हैं, फिर आपको कहते हैं आप ऊपर आओ, फिर शुरू में आपको 2-3 गालियां निकालने देते हैं, फिर आप समझते हैं आप उनको गालियां निकाल रहे हैं, वो आपको म्यूट पे लगा देते हैं, फिर आपको वो ऐसी ऐसी गाली निकालते हैं, आप समझते हो आप गुस्से में होते हो, आपका माइक बंद होता है, लोग नीचे हंस रहे होते हैं। ये पता है तैमूर, ये तो बच्चे हैं ना, हम तो इसी इंटरनेट के साथ पैदा हुए, इसी के साथ हमने ग्रो किया ना। ये किसी ज़माने में याहू के ना वो चैट रूम में होती थी पुराने ज़माने में, आपको याद हो तो ये ग्रुप वहाँ के चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो गालियाँ निकालते थे, और लड़कियाँ लड़के इकट्ठे बैठे होते थे। तो वो लड़कियां भी बड़ी माहिर होती थी गालियां निकालने की ना, एक एक दिन से आधा आधा घंटा वो गाला ही कढ़ते रहना बह के, यानी एक लड़की ने माइक फड़िया ना, वो आधा घंटा दिन से गाला ही कढ़ती रहे। तो अब वो नस्ल उनकी भी जवान होगी, उनके बच्चे जवान हो गए, वो इस पेशे में आ गए अब, यानी कि ये इनकी ना पटवारियों की दूसरी आज उसी भाई लगता है बड़े अच्छे मूड में। अच्छा नहीं, मैं ब्रॉड का कह रहा था, हमारी ब्रॉड गिर जाती है 3 बजे। अच्छा आज ब्रॉड गिरने से माशाल्लाह 48 मिनट आगे हो गए। डबल टैप सब लोग करो। मैं ये कर रहा पता नहीं क्यों टिकटॉक भी देखता है कि 3 बजे ना हमारे ब्रॉड का सख्त वक्त आ जाता है, सब लोग डबल टैप करें। अच्छा बीएफटी भाई उस दिन मैं देख रहा था वो जो नहीं था गुल्लू भट्ट जो है ना मरने वाला हुआ था ना, तो कह रहे थे देखो इसकी क्या हालत है। तो मेरे ज़हन में एक और वो आ गया, वो किसी बंदे ने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें वो गाना भी था, पक्का पटवारी था वो। तो वो शुरू में ना उसको दिखाते हैं भाई मरीम नवाज आ गई है, नवाज शरीफ आ गया, वो हिलता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं हम उनके जलसे में जा रहे हैं, अच्छा